सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इससे बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आने वाले टाइम पे जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे वहां पे भी आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक नोटबुक और पेन लेके आप सारा क्या करिए, उसको नोट करते रहिए। ठीक है। तो और नए बच्चे जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए डालते रहें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास ये चैप्टर है जहां पर हमने पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, तो इससे रिलेटेड चीजें आपने ना पहले प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स को पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ा सा इजी आपके लिए बन सके। ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज करने में जो 13.1 जो आपका एक्सरसाइज होगा उससे रिलेटेड थोड़ा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। तो इजीली आपका एक्सरसाइज उसके बाद हो जाएगा। आपको पता है कि इंट्रोडक्शन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो पहला पॉइंट आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ लाइन सेगमेंट्स के बारे में। लाइन सेगमेंट्स के बारे में बताऊंगा बच्चों। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट्स क्या होता है बच्चों? लाइन सेगमेंट्स मतलब ये हिंदी वाले बच्चों को बता दूं, लाइन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है। रेखाखंड मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक लाइन है, उसमें से खंड, खंड मींस क्या होता है? टुकड़ा होता है। ठीक है ना। उसका मींस क्या होता है? टुकड़ा। आपने बहुत बड़ा एक लाइन है हमारे पास, मान लीजिए कोई तागा ले लीजिए, बहुत लंबा है। ठीक है। आप उनमें से क्या किया, खचक करके आपने क्या किया ना, दो, एक यहां से एक कट यहां से लगाया, एक कट यहां से लगाया, तो आपके पास एक पोर्शन बन गया, उस पूरे लाइन का एक पोर्शन बन गया। ठीक है। उसका एक पोर्शन बन गया तो उसे आप बोलेंगे, उसका खंड बोलेंगे। ठीक है। सेगमेंट्स बोला जाएगा उसे। तो ऐसा ही हमने कुछ किया कि हमारे पास एक इस तरीके से बहुत लंबी लाइन थी। इस लाइन में से हमने क्या किया बच्चों, एक ये वाला कट हमने कर लिया, इसमें से अलग कर लिया, ए बी जिसका नाम कर दिया मैंने। ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा, ये इसका एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। इसे बोला जाता है एंड पॉइंट और ये हो जाएंगे हमारे एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट के पता आपको देखिए पता चल रहा है कि क्या होता है कि किसी भी लाइंस का एक पार्ट, किसी भी लाइन का एक पार्ट जिसके पास क्या होंगे, दो एंड पॉइंट होंगे। ये आप ध्यान रखिए। एंड पॉइंट मींस उसका अंत बिंदु आपके पास क्या होंगे, दो होंगे। क्लियर हो गया होगा सही बच्चों को? बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बस एक रिकॉल आपका रिवीजन है, ताकि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सेकंड चीज आपके पास क्या है, देखिए सेकंड चीज आपके सामने आती है रे। इसको समझिए आप क्या होता है। रे समझिए, रे कि रे किसे कहते हैं, किरण किसे कहा जाता है। तो किरण जैसे कि आपके पास है, आप जहां बोलते हैं सन रे बोलते हैं ना, सन रे, तो सन रे आप बोलते हैं। तो आप देखिए कि ये आपके पास सन है सपोज, है ना। इस सन से क्या हुआ कि आपके पास मान लिया यहाँ पर कोई पर्सन है या कोई पेड़ पौधे है, ये पर्सन है, तो इसके पास यहाँ से क्या है बच्चों, इस तरीके से रेज आती है ना, सनलाइट आपके पास आती है, रेज आती है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो रेज होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से रेज आती है। तो रे यहाँ पर भी वर्ड आपके सामने यूज हो रहा है। तो आपको एक चीज यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से बन रही है ना, यहाँ से आपके सामने ये रेज आई और यहाँ पे तक आ रही है। मीन्स ये है कि इसका एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है? एक एंड पॉइंट होगा इस तरीके से, और ये आगे की ओर एक साइड को क्या होगी, एक डायरेक्शन में क्या होगी, ट्रेवल करते रहेगी। ठीक है ना। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, लाइन सेगमेंट और रे में यही डिफरेंस है बच्चों, कि यहाँ पे टू एंड पॉइंट होते हैं बट यहाँ पर ओनली वन एंड पॉइंट होता है, और दूसरे वाले को आप आगे को इंक्रीज करते हुए जाइए, बढ़ाते हुए चलिए। ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसे बोला जाएगा रे। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो चैप्टर का नाम आपके पास लाइंस, तो लाइंस के बारे में आपको जो है नॉर्मल तो थोड़ी बहुत जो नॉलेज होती है वो तो पता तो होना चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद आपने एंगल्स बनाने हैं। ठीक है ना। तो एंगल्स पे हम अभी आ रहे हैं, इसके बाद हम एंगल्स पे आ रहे हैं। तो उनको समझने के लिए ये चीज आपको बहुत जरूरी है कि आप इनको समझें कि हमारे पास ये क्या चीजें हैं। सेगमेंट्स हमने रे पढ़ लिया हमने। ठीक है। अब रे के बाद हमारे पास एक जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा हमारे पास, जिसे हम पढ़ेंगे, वो ये आएगा बच्चों कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है। कोई पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट्स के बारे में। इसे मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, एलएस लिख देता हूं।
और ये आपके पास रे है बच्चों, ठीक है। अभी समझ लीजिए, अभी आगे आपके और काम आने वाला है। अब हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, हम पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है बच्चों, ये है कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या बच्चों, ध्यान से सुनिए क्या कहता हूं मैं। ये आपको जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्लास 10th में आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी ना, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। वहां पर बहुत बार प्रूव करने के लिए आता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट ईयर में पढ़ाऊंगा किस तरीके से उसको करना है, वो सब सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट है, जैसे ये हमारे पास एक लाइन है बच्चों, और लाइन को आप इस तरीके ड्रॉ करें तो ज्यादा बेटर होगा। ये लाइन है हमारे पास, ठीक है। इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे, सपोज मान लीजिए पॉइंट ए है, बी है, सी है, एंड पॉइंट डी है। ये सारे के सारे जो पॉइंट है ना बच्चों, ध्यान से सुनिए, ये जो सारे के सारे पॉइंट हैं ए बी सी डी, ये सारे के सारे इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है। ए बी सी डी सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, ए बी सी डी आर कोलिनियर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे पॉइंट्स, तो सारे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो क्या करते हैं, एक लाइन पर लाई करते हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं बच्चों, हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इतना समझ में आ गया होगा सही बच्चों के, बहुत इजी पोर्शन है, बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आप देखते रहिए यार। बस छोड़ के कहीं ना इसकी मत करिए, बस ध्यान से सुनिए, एक बात को ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं बोलूं नॉन कोलिनियर, इसमें अगर मैं लगा दूं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लगा दूं एक आगे से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब क्या हो गया। देखो कोलिनियर क्या है कि सारे के सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो कोलिनियर क्या हो जाएगा, ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पर लाई ना कर, हमने एक लाइन ये बना दी, एक पॉइंट इधर ए बना लिया, एक इधर पॉइंट बी बना लिया, एक पॉइंट सी बना लिया। अब जो पॉइंट सी है ये इस लाइन पर तो लाई नहीं कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, क्लियर है ना। तो ये नॉन कोलिनियर, ये नॉन जो आपके पास है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके सामने समझ में आपको आ चुका होगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हमारे पास जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट लाइंस के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने जानकारी दे दी है ना। तो आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अब आते हैं एंगल पे बच्चों। अब क्या आते हैं एंगल पे, ये रहे हमारे पास। अब एंगल पे आते हैं, एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए, यहां से समझना थोड़ा ध्यान से शुरू करिएगा। अब थोड़ा आपका प्रीवियस का तो रिवीजन है ही है, बट यहां पर आपको जो आपके चैप्टर है उनसे भी चीजें रिलेट होने लग गई हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एंगल्स क्या होता है। हमारे पास टू रे है बच्चों, टू रेज हैं, ठीक है। अगर मैं एक रे को ऐसे बना दूं और इसके एंड पॉइंट से एक रे को ऐसे बना दूं, देखिए ये भी एंड, ये भी रे है और ये भी रे है, ठीक है। इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। एक रे हमारे पास ए बी है और एक रे हमारे पास क्या है, ए सी है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि रे को डिनोट करने का जो तरीका होता है ना, जैसे सपोज ये ए बी है, आपको ये भी बता देता हूं कि ए बी है, आपको इसको ऐसे, रे को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर आपके पास लाइन सेगमेंट है तो इसको सीधा सिंपल सा एक सीधी लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, ओके। नाउ अब हम एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। तो एंगल में हमने क्या किया, एक रे मैंने ए बी बना दी और एक रे मैंने ए सी बना दी। यहां पे मैंने दो रे बनाई है, एक रे बनाई है ए बी और एक रे बनाई है ए सी बच्चों, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको देख रही होगी बच्चों कि इन दोनों रे का ए बी और ए सी का जो एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट वो सेम है, ठीक है। मींस ये है कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि दो रे हैं, उनका जो एंड पॉइंट है, तो इससे जो ओरिजिनेट होगा ना, ये इस तरीके से, ये आपका एंगल बनेगा बच्चों। कि आपको ये पता होना चाहिए जो एंगल होता है वो एंगल आपका कैसे बनता है। वो रे, अगर आपकी दो रे का जो एंड पॉइंट है वो सेम है, तो वहां से आपका एक नई चीज आपके सामने ओरिजिनेट होगी, नई चीज बनेगी, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, उसका नाम हमने रख दिया एंगल्स,
ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि एंगल्स इस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो अब कुछ एंगल्स आपने पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो उनको डिस्कस करने के लिए एक ज्यादा मैं आपको इसमें टाइम नहीं लूंगा बच्चों, बहुत जल्दी से आपको इसको सब सारा रिवाइज कराता हूं। आपने ये पढ़ा होगा बच्चों कि अगर हमारे पास सबसे पहले आपने एंगल पढ़ा होगा एक्यूट एंगल। आपने क्या पढ़ा होगा? एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि ये कहां से कहां होता है? ये 0 से 90 के बीच में होता है बच्चों। क्या होता है? 0 से 90 के बीच में। 0 और 90 के बीच में जिस एंगल की वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है राइट एंगल। तो राइट एंगल हमारे पास क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जो एग्जैक्टली कितना हो? एग्जैक्टली 90 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है बच्चों। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, सॉरी जो राइट एंगल होता है हमारे पास, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। अब उसको जब मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। फिर आपके पास आता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल की बात बता दीजिए जरा, कितना होता है? ऑब्ट्यूस एंगल अपना होता है 90 टू 180 के बीच में, ठीक है। 90 डिग्री एंड 180 के डिग्री में के बीच में आपका कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है, जिसे हम अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण। और एक एंगल आपने ये ध्यान रखना है बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल, ये आपने ध्यान रखना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या होता है? 180 एंड 270 के, सॉरी ये होता है आपके पास 270 एंड 100 और 360 के बीच में, है ना। तो ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल होता है बच्चों, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, रिफ्लेक्स एंगल बार बार आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है। और कुछ एंगल है, उन एंगल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों एक एंगल आपके पास यहाँ पर होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कि दो एंगल मेरे पास इस तरीके से, चलो इसे यहां बना लेते हैं, इसे थोड़ा साइड में बनाते हैं बच्चों, ठीक है। इसे थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं। ये देखिए बहुत काम की चीजें आपके लिए, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इधर बना रहा हूं इस तरीके से, है ना। तो सपोज मैंने ये लिखा कि एक रे हमारे पास ए बी है, एक रे हमारे पास ए सी है, और सी लिख लेते हैं सी, और एक रे हमारे पास क्या है? ए डी, है ना। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एंगल हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है बच्चों। कितना है? 90 डिग्री है। और अगर मैं देखूं कि इस एंगल में इस एंगल को अगर ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 90 डिग्री आएगी, ठीक है। तो ऐसे जो एंगल्स के पेयर होते हैं, हम पेयर्स ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एंगल के पेयर जिनका एडिशन, जिनको ऐड करके 90 डिग्री वैल्यू आती है, ऐसे एंगल हमारे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। बात समझ आ गई ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका बहुत काम का है, ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका बहुत काम का है। तो ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करके 90 डिग्री वैल्यू आती है, मींस अगर मैं एंगल की बात कहूं तो देखो एंगल किस तरीके से लिखा जाता है। इस एंगल को कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ? इसको मैं बी ए सी लिख लेता हूं, एंगल बी ए सी लिख लेते हैं, प्लस इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे बताओ? इसको हम लिख लेते हैं सी ए डी, एंगल सी ए डी। दिस इक्वल टू कितना होगा बच्चों? हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट एंगल की हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में भी कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। यहां पर क्या होगा कि दो एंगल हमारे पास इस तरीके होंगे। चलो इसी को बना लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल में, इसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अब इधर को एक रे बना दी बच्चों, ये रे बना दी मैंने, एक ए डी, इसको सी लिख लेते हैं, चलो ठीक है। इस तरीके से लिख लिया, और इसको चलो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो तो इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास देखिए, ये सी ए बी हमारे पास एक एंगल बन रहा है पूरा का पूरा, ये सी ए बी हमारे पास एक पूरा का पूरा एंगल बन रहा है बच्चों, ठीक है। अब इस एंगल में आप ध्यान से सुनिए कि ये वाले एंगल में जब मैं इस वाले एंगल को ऐड करूंगा बच्चों, ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल मेरे पास, एंगल
इस एंगल की बात करेंगे तो बी ए डी लिख देता हूं इसे, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, इनको ऐड करूंगा तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 आएगी, ठीक है ना, 180 आएगी। मीन्स ऐसे दो एंगल्स का पेयर जिनका सम हमेशा, सम क्या होता है बच्चों, उनका सम 180 डिग्री होगा, ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पेयर्स को बोला जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज एग्जांपल आप लिख सकते हैं 110 एंड 70 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, कोई भी ऐसे एंगल, ठीक है ना, कोई भी ऐसे एंगल जिन्हें हम ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ना है हमें इसमें। नेक्स्ट में आप यहां पर यहीं से समझिए, देखिए बात एक समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं, देखिए ये हमारे पास एक एंगल बना हुआ है बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास एंगल बना हुआ है, यहां पे इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक एंगल बना हुआ है ना। अब इस एंगल में मैं थोड़ा सा आपको देखिए कुछ चीजें इसमें आप गौर करिए। देखो यहीं से सारी चीजें बनी है बच्चों, ध्यान रखिए यहीं से सारी चीजें बनी है। अगर इसको थोड़ा सा गौर करिए आप यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि इस एंगल में, इस वाले एंगल में, उस वाले एंगल में आपको कुछ चीजें दिखेंगी, चीजें कॉमन, ठीक है। एक बार मुझे जरा बता दो कि ये वाला जो आपका एंगल है ना, देखिए जैसे हमने बोला था रे, बड़े जैसे ही आपके एंगल बना देंगी ना तो इसे क्या बोला था, आर्म बोला जाता है। क्या बोला था, आर्म। मींस ये वाला एंगल है, ये टू आर्म से बना हुआ है, किससे, ए बी से और ए डी से। किससे बना हुआ है बच्चों, ए बी एंड ए डी से बना हुआ है, ठीक है। इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे आर्म ऑफ एंगल, ठीक है, इतना। अब इस एंगल की बात करें तो इसके आर्म कौन कौन से हैं, AD एंड AC, AD एंड AC। देखो ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने वाला हूं, हाँ ध्यान से समझिए मैं जो चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट वहां लेके आ रहा हूं। तो यहां पे जब आपका AD और AC आपका अगर एंगल के इसके आर्म्स हैं, ठीक है, और एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं वर्टेक्स। ए आपका यहां पर क्या है, वर्टेक्स। क्या है बच्चों, वर्टेक्स है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। अब मुझे एक बात आप बताइए कि यहां पे आपको क्या क्या चीजें कॉमन दिख रही है बच्चों। तो इस वाले का जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल का इसका वर्टेक्स कितना है, ए, और इस वाले एंगल का वर्टेक्स भी क्या है, ए है। तो दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या है, ए, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या कॉमन दिख रही होगी यहां पे कि आपके पास इनमें एक आर्म भी कॉमन आ रही है, देखिए एडी एंड एडी। भाई इस वाले एंगल की एक आर्म ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, दोनों एंगल्स में कॉमन है। तो बच्चों जब भी ऐसी कंडीशन होती है आपके सामने कि आपके पास दो एंगल ऐसे दिए हुए हैं कि उस एंगल में आपका वर्टेक्स, एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो, ठीक है, और उसके बाद जो कॉमन नहीं है, जो नॉन कॉमन साइड्स हैं, देखिए ये इसके बाद नॉन कॉमन साइड्स कौन से हो जाएंगे, इसके नॉन कॉमन कौन से हैं, एक आपका ए बी है और आपका ए सी है। देखिए ये कहां पर है, ये जो कॉमन है, कॉमन कौन सी वाली है, एडी, इसके क्या है डिफरेंट साइड्स में, देखिए इस एडी के डिफरेंट साइड्स में, इधर है एबी और इधर क्या है एसी। मींस इधर के इधर नहीं है, दोनों के दोनों। इस एडी के राइट साइड में कौन है, एबी, इस एडी के लेफ्ट साइड में है एसी, डिफरेंट साइड्स में। तो ये तीन कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती हैं, देखिए बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं। अगर आपकी ये तीनों कंडीशन कहीं पर फुलफिल होती हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये एंगल आपके कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। बच्चों आई समझ में बात, क्या आपकी समझ में बात आई? ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास आता है, क्या इतना क्लियर हो गया है? इतना अगर क्लियर हो गया तो बच्चों जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर भी करिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी बहुत अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जो है ना एंगल से और इससे रिलेटेड आप इनके सारे कॉन्सेप्ट बच्चों में क्लियर हो जाने चाहिए,
ठीक है, अब आपके सामने वो जो नेक्स्ट पॉइंट लेके आना वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको अगर मैं ऐसे बना दूं ना, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं, थोड़ा इसको समझते हैं बाद में, पहले एक और बताता हूं एग्जांपल। ठीक है, ये आपके सामने कोई एंगल है, ठीक है, ये आपका O है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो आपके यहां पर एक तो एंगल ये बन गया बच्चों, और एक एंगल ये बन गया। ठीक है, देखिए इस एंगल का वर्टेक्स O और इस वाले एंगल का वर्टेक्स भी O आ गया, और OQ जो R में है वो इस एंगल में भी है, और OQ जो है वो इस एंगल में भी है। तो OQ आपका कॉमन आर्म हो गया, और कॉमन आर्म के राइट साइड में है OP, और इसके लेफ्ट साइड में क्या है OR। तो कौन सी कंडीशन हो रही है इसके अंदर, इसके अंदर एडजेसेंट एंगल हो रही है। कौन सी वाली हो रही है, एडजेसेंट एंगल। अगर इसी एडजेसेंट एंगल के अंदर, इसी एडजेसेंट एंगल के अंदर एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि ये भी देखिए आपका एडजेसेंट एंगल से ही मैंने आपको समझाया था, बट यहां पर थोड़ा सा एक चीज है। देखिए ये क्या है, एक लाइन है, अगर देखा जाए तो CAB एक लाइन है, तो ये लीनियर वर्ड हमने एक रेखा के लिए लिखा हुआ है, एक लाइन के लिए लिखा हुआ है। यहां पर एक पेयर है, एंगल का पेयर है बच्चों। तो इस लाइन में हमने ये एक लाइन खींच दी है, एक रे बना दी हमने, यहां पर एक रे बना दी है AD। ठीक है, तो इनका जो सम होगा ना बच्चों, ये इस तरीके से, इसे बोला था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इन एंगल्स को क्या बोला जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोला जाएगा। मींस इस वाले एंगल को अगर मैं इसे ऐड करूं, इसे ऐड करूं, इस एंगल को इस एंगल में ऐड कर दूं, तो इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का यूज करना है, और ये आपको हर क्वेश्चन में बार बार आपके सामने आएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एंगल और रह गया है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए आप। यहां तक मुझे लग रहा है कि आप सभी को बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका क्वेश्चन बहुत चांस है बनने की, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम से आगे है ना, उसके बाद जो कोई एग्जाम देते हैं, कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, तो वहां भी आपका इससे क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से समझिए जरा, और जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा उस रिस्पॉन्स के हिसाब से फिर आगे हम काम करते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपके सामने वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब नाम से ही पता चल रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। ठीक है, आपने क्या करना है, दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन है और ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों। एक हमारे पास AB है सपोज, और हमारे पास ये क्या है, CD है ना। ये आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे इस तरीके से बना रहता है एक सिंबल। ठीक है ना, तो उस तरीके का है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देखिए यहां पर, देखो ये अगर आपका देखिए ये O यहां पर इसका एंड पॉइंट, और ये OA क्या बन जाएगी, आपकी रे बन जाएगी, और यहाँ पर OC आपकी रे बन गई, OB भी रे है और OD भी आपका रे है। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहां पे जो ये एंगल है ना, और ये एंगल है, ये दोनों एंगल कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अभी थोड़ा टाइम बाद आप पढ़ेंगे कि ये एंगल क्या होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं बच्चों, वो हमेशा सेम होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, और यहां पे जो एंगल है ये, और यहां पे जो एंगल है ये, है ना, तो ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे, और ये वाला एंगल इसके साथ क्या होगा, ये पेयर क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा, और इनकी जो वैल्यू होती है ना वो भी सेम होती है। आपको ये बता दिया ताकि आपके क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ एक्जियम है, अब मैं सोच रहा हूं कि जब भी आपको 13.1 आपका मैं शुरू करूंगा ना, तो वो 13.1 जब शुरू किया जाएगा तो उस टाइम पे इस एक्जियम को थोड़ा सा एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो अभी हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एंगल्स जो बेसिक्स आपके लिए था वो मैंने बना दिया आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो एक्जियम्स हैं और कुछ थ्योरम है जिस पे बेस्ड आपका 13.1 आपका जो एक्सरसाइज है वो होने वाली है, तो उसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद
आपका 13.1 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम आपके लिए सारी चीजें कलेक्शन करके लेके आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो आपको चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर नई जो वीडियो आपके लिए हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।